चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो आज हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता है क्या है, और पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, और ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। और ये हम सब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम ये कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। और चलो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल्स टॉपिक, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है हमारा क्लास 10th में, और इसका हम लेक्चर 1 करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स का एक कोटेशन है। मैथ्स का एक ही फार्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो बच्चों, मैथ्स कभी रटने से या क्रैमिंग करने से नहीं आता। मैथ्स की एक ही फार्मूला है, वो जो अप्लाई करेगा वही मैथ्स को सीख पाएगा, उसके कंसेप्ट्स को सीख पाएगा। तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है बच्चों। ये वर्ड जो है, इसका बहुत डीप मीनिंग है मैथमेटिक्स में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी भी मैथ्स नहीं आएगा, आपको मैथ्स से डर लगेगा। डरना नहीं है, हमने डरना नहीं है मैथ्स से, हमने उसको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने डरना नहीं, डर के भागना नहीं, छुपना नहीं, अपने मन में डाउट नहीं रखने हैं कि ये पता नहीं ये कहाँ यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, मैं कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूँ। तो जो भी है जैसा भी आप बताओ, जब आप बताओगे आपका पता चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। फिर हमें पता चलेगा कि आपको क्या कंसेप्ट बताना है, ठीक है। हर एक बच्चे का अपना 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 लर्निंग पावर होता है, तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप अपने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, याद रखना बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स बच्चों होता क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो है हमारा, पॉलिनोमियल्स की सिंपल पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए बच्चों की। सबसे पहले डेफिनेशन होती क्या है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल जो है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमारी आ गई पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब आप कैसे, आप सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपको कैसे पता चला कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैं बोलूँगा बच्चों, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना, उसमें आपने, उसमें दो चीज़ होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ क्या होती है, एक तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उस इक्वेशन में, और एक तो वेरिएबल्स होते हैं। अब बोलोगे सर कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं और कौन से वेरिएबल्स होते हैं। बच्चों, जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? कि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 है तो वो 3 ही रहेगा, 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। तो इनकी वैल्यू हम कभी नहीं चेंज कर सकते। जो हमारे वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना हमारे, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कैसे वेरिएबल्स होते हैं मैं बताता हूँ बच्चों। जो टू, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं पुट करूं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, अगर मैं x पुट करूं तो करो बच्चों, 2 इंटू वन का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू वन प्लस 1, तो वैल्यू क्या आई? 2 प्लस 3 प्लस 1, वैल्यू क्या आई हमारी? 6। 6 वैल्यू आ गई बच्चों। अगर इसी इक्वेशन में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर इसी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूँ, पुट x इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा? 2 इंटू टू का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू टू प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 15, 15 आंसर। तो देखो, एज मतलब जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू को चेंज किया, x इक्वल्स टू 1 पुट किया था, यहाँ x इक्वल्स टू 2 पुट किया, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू को चेंज किया वैसे वैसे हमारा आंसर भी वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स दीज आर, मतलब जो हमारे अल्फ़ाबेट्स या जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जो भी होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो इक्वेशन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तो तभी हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको पॉलिनोमियल कहते क्यों हैं, कैसे पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है, पहचानना, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखो बच्चों, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं।
देखो बच्चों, जो पॉलिनोमियल टू मैंने जैसे लिखी थी 2x² पर 3x+1, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें जो आपने हमेशा चेक क्या करना है, द पावर ऑफ, आपने हमेशा याद रखना पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। या मैं इसको ना किसी दूसरे कलर से लिखता हूँ। पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मतलब क्या हुआ, पावर क्या हुई, मतलब ये जो हमारा यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी जो ये जो पावर है 2, ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। हमारा यहाँ पे 3x में वेरिएबल कौन है, x, इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिखी है, तो यहाँ पे पावर क्या होती है, 1 होती है। 1 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं x की पावर 0। अब x की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0, कोई भी चीज़ जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंटू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं x की पावर 0। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2x² में पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है। 3x में पावर क्या है, 1 है। 1 में क्या पावर है, x की पावर 0 है। तो 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। तो इट मीन्स पूरी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। बच्चों याद रखना, पॉलिनोमियल को इजी वे में याद रखना है। ये बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कभी भी आपको बोलना चाहिए कि पावर हमेशा देखनी है। पावर जो होती है किसकी देखनी है, वेरिएबल की। पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर होल नंबर क्या होते हैं। बच्चों होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन। वो नंबर जो जीरो इंक्लूडिंग जीरो, जो जिसमें जीरो भी आता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 1000 लाख 10 लाख 10,000, मतलब वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर को हम बोलेंगे हाँ। अब देखो बच्चों, वन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे शुरू होते हैं 1 से, यहाँ से आगे तक जो होते हैं ना ये नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर उसमें जीरो भी मिला दे, नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी ऐड कर दे तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू। अब याद कैसे रखते हैं सर, हमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है सर, नेचुरल नंबर क्या है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, होल नंबर का। कुछ बच्चों को, कईयों को तो याद रहता है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन। ओहो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, चलो मैं आगे आगे समझाता हूँ आपको, वेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, चलो हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। यही चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक नंबर लाइन है, ठीक है। सपोज ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 3, ये है 4, ये है 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। देखो ये यहाँ से जो नंबर होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यहाँ से नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। और वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों याद कैसे रखना है, बच्चों को याद नहीं रहता है कि 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर या 2 से। देखो बच्चों, 1 से ही n बनता है, ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है। 1 से ही क्या बनता है, मैं इधर बना देता हूँ, 1 से ही क्या बनता है, ये देखो बच्चों 1 से ही n बनता है। तो 1 को एक्सटेंड करो, n बन जाएगा। ये देखो 1 आ गया, अब इसी को मैं n बनाऊंगा, ये देखो n। तो 1 मतलब n में ही 1 छुपा हुआ है। तो आपने याद रखना है ये 1 से शुरू होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। और होल नंबर का कैसे याद रखना है, देखो WHOLE, होल नंबर में 0 आ रहा है, नेचुरल नंबर में ये देखो
नेचुरल, नेचुरल में कहीं वर्ड में जीरो है नहीं है, होल नंबर में जीरो आ रहा है, देयरफॉर ये जीरो से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद जीरो, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अरे यार यहाँ आपको आ नहीं रहा, थोड़ी यहाँ नहीं मैं लिखता, ये देखो, तो ये आ गया जीरो, जीरो से स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये नेचुरल नंबर को भी हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं वन इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल के वर्ड में देखो ओ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स नेचुरल जो है, नेचुरल में एन में वन छुपा हुआ है, तो ये वन से शुरू होगा, होल नंबर में ओ छुपा हुआ है मतलब जीरो छुपा हुआ है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। इतना क्लियर हुआ? मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कैसे याद रखना है। तो हम क्या कर रहे थे, हम जो पढ़ रहे थे हम वहाँ पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। बच्चों मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है हमें, बट कंसेप्ट डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा और तब आपको याद आएगा कि यार मैंने समझ लिया होता तो आज मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। ठीक है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर, पहले तो ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वेश्चन ये था। दूसरा उसी के साथ में कंटिन्यू में पार्ट था, अगर जो पॉलिनोमियल है वो बताओ कौन से पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार सीबीएसई में। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए क्या कौन सा पॉलिनोमियल है और किसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ कि वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हमने अभी तक पढ़ा। अब पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं सर, फिर इनको अगर पॉलिनोमियल वो वेरिएबल जिसमें पावर नेगेटिव हो, जिसमें जिसमें पावर नेगेटिव हो, डेसिमल में पावर हो, रूट्स लगे हो ऊपर, रूट एक्स हो, ठीक है, एक्स की पावर -1 नेगेटिव में पावर हो, डेसिमल में पावर हो, उनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। वो वेरिएबल्स जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं उनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको कि वो वेरिएबल जिनका डिनोमिनेटर में, जो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, जिनकी पावर नेगेटिव है, जिनका पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, डेसिमल में है, उनको हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये देखो 1/x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो पावर क्या है, नेगेटिव, नॉट अ पॉलिनोमियल। देयरफॉर अगर कभी रीजन भी पूछ ले क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, जस्टिफाई, तो आप जस्टिफाई में क्या लिखोगे, बिकॉज द पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, तो तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? दूसरी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, रूट एक्स। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, रूट एक्स मैं पूरा लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x² प्लस रूट एक्स, ठीक है, +3। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? अभी देखो, पहले वाले को देखें, 2x² में x की वैल्यू पावर क्या है, 2 है, ये होल नंबर है। लेकिन सेकंड वालों में देखो, रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, 1/2 कितना होता है 0.5, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, रूट में भी नहीं होनी चाहिए, सॉरी, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, रूट में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और रूट में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और डेसिमल में भी नहीं होनी, ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, आपको अगर मैं बता दूं, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। ये देखो, पॉलिनोमियल्स कैन नॉट हैव डिवीजन बाय ए वेरिएबल, वेरिएबल से डिवीजन नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट, या फिर नेगेटिव या फिर डेसिमल फॉर्म में उसकी एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो उसकी पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना डेसिमल होनी चाहिए, और ना ही उसके डिवीजन होनी चाहिए। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रूट वाली टर्म होगी, डेसिमल वाली भी होगी,
अब सॉरी डिनोमिनेटर वाली डिवीजन वाली भी होगी, अब डेसिमल वाली कर लेते हैं। 2x³ प्लस 3x रेज टू द पावर 0.9 प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि पावर जो है वेरिएबल मस्ट नॉट बी अ होल नंबर, मस्ट नॉट बी अ सॉरी मस्ट बी लिख लो, मस्ट बी अ होल नंबर, मस्ट बी अ पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, ऐसे लिख लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। और हमने ये पढ़ा कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। और हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि फिर पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं, वो इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल देंगे जिसमें या तो वेरिएबल की पावर डेसिमल में है, या तो नेगेटिव है, या फिर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर हो गया? चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तो इजी टॉपिक है। ये क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल में, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ एक इक्वेशन, उससे समझाता हूँ मैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। बताओ मुझे इसमें टर्म्स कौन सी हैं? देखो बच्चों, 2x² ये एक टर्म होगी। ठीक है बच्चों, 3x ये एक टर्म होगी, और हमारा 4 जो है ये एक टर्म होगी। तो मैंने लिखा है इन द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x, x² एक टर्म होगी, 2x एक टर्म होगी। इनको हम टर्म्स बोलते हैं, इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है बच्चों? द पॉलिनोमियल जो इन -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, इसमें बताओ कौन सी टर्म होगी? पहली टर्म होगी -x³, दूसरी क्या होगी? 4x। अगर माइनस आ रहा है तो आपने माइनस भी साथ में लिखना है। माइनस अगर लिखा हुआ है तो माइनस भी साथ में आपने बताना है। इतना याद रखना बच्चों, ठीक है? -x³ पहली टर्म होगी, 4x² सेकंड होगी, 7x थर्ड होगी, -2 जो होगी वो हमारी फोर्थ टर्म होगी। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है आपको? कोई डाउट? कोई डाउट? टर्म्स कैसे पहचानते हैं, इतना पता चला। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है मैंने? इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट लिखा है मैंने? ए पॉलिनोमियल कैन हैव, क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए पॉलिनोमियल कैन हैव डैश नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ओनली वन टर्म और ओनली टू टर्म्स। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आपने याद रखना है कि पॉलिनोमियल में एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। मतलब फाइनाइट का मतलब होता है गिनी हुई नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जितनी मर्जी लिख दो, कोई बात नहीं ना। एक टर्म उसका अलग नाम होगा पॉलिनोमियल का, दो टर्म उसका अलग नाम होगा पॉलिनोमियल का, तीन टर्म की अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका अलग नाम होगा। तो मतलब एक पॉलिनोमियल में अगर तीन टर्म आ रही हैं, जैसे हमारे पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमने अभी लिखा, इसमें तीन टर्म आ रही हैं, तो इसको हम पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल का नाम देंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इस पॉलिनोमियल में जितनी मर्जी टर्म्स आप लिख सकते हो। तो पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है एक पॉलिनोमियल में। समझ आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डाउट? कोई डाउट? चलो आगे चलते। कोई भी डाउट होगा बच्चों, आपने काइंडली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, जो भी डाउट आपका होगा हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हम जल्दी ही अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं शाम को। आप जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो हम आपको टाइमिंग बता देंगे।
आपने लाइव क्लास में ज्वाइन होके हमारे साथ 1 to 1 हमने पढ़ना है। जो भी कोई डाउट होगा बच्चों को लाइव क्लास में उसी टाइम पे लिखेगा। हम पूरा सिलेबस क्लास 10th का कवर करने वाले इस चैनल पे, पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, बस आपने मेरे साथ बने रहना है। हम लाइव क्लास भी लेंगे। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं जल्दी ही एक लाइव क्लास सेशन भी लूँगा। वहाँ पे आप आइए, शाम को आइए, हम 1-1.5 घंटे की क्लास रोज़ लिया करेंगे। या हम टाइमिंग सेलेक्ट कर देंगे कि इस डेज को सर आप क्लास ले लीजिए, क्योंकि हमारे फाल जो बाकी डेज है हमने या तो कहीं उन्हें ट्यूशन जाना होता है, कहीं उन्हें कहीं या कहीं उन्हें बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, या जो भी है व्हाट्सएवर, तो हम एक लाइव सेशन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? अब देखो, मैं जैसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये एक हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ इसमें कोफिशिएंट, अगर कोई पूछे कोफिशिएंट के बारे में तो कैसे बताना है? देखो देखो बच्चों, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ, कोई आपसे पूछे x³ का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट बताओ। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, माइनस माइनस। ठीक है, चलो, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बताओ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट बताओ x³ का, x², मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी और उसमें पूछेंगे कि बताओ इसका कोफिशिएंट क्या है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? देखो, x³ के साथ जो भी होगा ना, जो भी कांस्टेंट लगा होगा, साथ में साइन के साथ, अगर नेगेटिव है तो अपने नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिखते नहीं है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। तो अगर नेगेटिव है तो आपने लिख देना, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, आपने लिख देना -3। क्लियर है? ये कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ मतलब x³ के साथ क्या, कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। अगर तो कोई नहीं है तो आपने 1 लिख देना, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे x² का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बच्चों बताओ? 2 प्लस में है तो प्लस हम लिखते नहीं है। x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, बट माइनस में तो हम माइनस भी लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम पेज ऐड कर लेते हैं, एक और पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं, x² माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, बताओ जी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x। देखो, x² के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सिंपली आंसर दे देंगे 1। प्लस में है तो +1। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x में देखो, कोफिशिएंट ऑफ x में क्या है? कोई कांस्टेंट है नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे, बट साइन कौन सा? माइनस है, तो हम साथ में माइनस लगा देंगे। तो बच्चों आपको पूरा टॉपिक का क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उस चैप्टर को, उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, आप एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन कोई ना कोई डाउट रहेगा, तो बच्चों आपने आराम से करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या आया? वो 1। क्यों? क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आया हमारा? 1, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया हमारा? -1। क्योंकि हमारा कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था तो हम 1 लिखेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस है तो हम प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर बच्चों, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? अब बच्चों चलो हम ये समझते हैं। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू रहने दो अभी, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है।
ठीक है बच्चों, ये हमें कोई पॉलिनोमियल है। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि बताओ डिग्री क्या है इसकी पॉलिनोमियल। तो डिग्री से याद रखना बच्चों, एक मैं लाइन लिख देता हूँ आपको। डिग्री का मतलब सीधा एक 2 वर्ड्स में याद रखना, डिग्री का क्या मतलब होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी? ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बच्चों क्या याद रखना है आपने, आपने देखना है हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में। जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिग्री। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे बच्चों? डिग्री की। क्लियर है? कोई डाउट? तो अभी हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि डिग्री कौन सी है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ये बच्चों याद रखोगे, ठीक है। अब हम इस फर्स्ट में देखते हैं, इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 1। इसमें देखो 2y²। अच्छा, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। जेड ए बी सी कोई भी वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल मान सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल देखो, यहाँ पे y में क्या है? पावर 2 है। यहाँ पे y में पावर क्या है? 1 है। तो इट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। अब इसमें देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें इसमें क्या है? x³। एक्स की पावर 3 है, इधर x की पावर क्या है? 2 है, इधर x की पावर क्या है? 1 है। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे √2 है, ना कि √2 और साथ में x ऐसे लगाया होता, रूट और ऊपर होता, x के ऊपर भी रूट हो, वेरिएबल के भी रूट होता, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होना था बच्चों। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर रूट है, तो हम कांस्टेंट की बात, मैंने आपको ये नहीं बोला कि जो कांस्टेंट है उसके ऊपर आप पावर रूट नहीं हो सकती, डेसिमल पावर नहीं हो सकती, या फिर कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। मैंने उसके बारे में कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि वेरिएबल जो है हमारा, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा वेरिएबल है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। समझ आई बच्चों? कभी भी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मिक्सअप नहीं करना है। ये एग्जांपल इसलिए मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूं, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे और वो ये गलती करेंगे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर रूट है, कांस्टेंट के ऊपर रूट दिया हुआ है और वेरिएबल उसके साथ मेंशन नहीं है, या फिर मेंशन है भी अगर वेरिएबल और रूट के बाहर है, तो हम उसको वेरिएबल की पावर 1 मानेंगे या 2 मानेंगे, जो भी उसकी पावर होगी वेरिएबल की सेपरेट। वेरिएबल की पावर हम रूट नहीं मानेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, √2 × x। तो अब √2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो x की पावर 1 मानेंगे। तो ठीक है। ये अगर √2x लीजिए, x के ऊपर भी रूट हो जाए तो ये सही नहीं है। इसके ऊपर मतलब ये हो गया कि x की पावर भी 1/2 है, फ्रैक्शन में आ गई है। x की पावर अगर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ देखिए डिग्री क्या है? डिग्री हमारी है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है हमारी? 6 है। पहले में 6 है हाईएस्ट पावर, 4 है, 2 है। वेरिएबल की पावर चेक करनी है तो 6 होगी डिग्री। पहले तो देखो, डिग्री चेक करने से पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है भी है या नहीं है। आप ऐसी डिग्री बताए जा रहे हो और वो पॉलिनोमियल ही ना हो, पहले सबसे पहले आपने चेक करना वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? दूसरा पॉइंट आपने क्या चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, फिर आपने बताना डिग्री क्या है। क्लियर है? तो डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। इतना बात याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। कोई भी डाउट होगा अपने कमेंट सेक्शन में लिखना, हम है ना यहाँ बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, मैं आपको क्लियर कराऊंगा, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हम कहीं नहीं जा रहे। रोक सको तो रोक लो। अब आपने जहां भी जाना है, अपने कंपटीटर को, अपने सबको क्या बोलना है? रोक सको तो रोक लो। हमारे सर है हमारे साथ, हमारे सर हैं हमारे साथ। अगर आप रोक सकते हो हमें 80 आउट ऑफ 80 लेने से, तो रोक लो। समझ आ रही बच्चों? और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके अच्छे मार्क्स आपको दिलाने के लिए। मुझे कम से कम कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है क्लास ये मैथमेटिक्स में पढ़ाने में।
और मैं कोई इनकम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, जो मेरे अंदर जो मुझे नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीवर करूँ, आपको डिलीवर करूँ, सो दैट आप भी जब मेरी एज तक पहुँचो या कभी कभी आपको भी चांस मिले आप भी आगे डिलीवर करो। ये कभी अपने पास नहीं रखनी है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरा टाइम है कि मैं इसको रिटर्न करूँ, मैं आपको दूँ। तभी तो मैंने नाम रखा है अध्यापक पाठशाला, लेकिन लेगेसी ऑफ टीचर फॉर लेगेसी, सॉरी, टीचिंग फॉर लेगेसी। अध्यापक पाठशाला मैंने नाम रखा है और क्या रखा है, टीचिंग फॉर लेगेसी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कि आज मैं पढ़ाऊंगा कल मेरे ही बच्चे आगे किसी और को पढ़ाएंगे और बड़ी पोस्टों पे होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरों को गाइड करेंगे। तो बच्चों, हमने ये नॉलेज जो है ना कभी अपने पास नहीं रखनी है, हमें बांटनी है। जितना आप बांटोगे ना उतनी नॉलेज आपके पास आएगी, याद रखना मेरी बात। क्यों? क्योंकि जब एक को बांटोगे ना, सपोज आपने पॉलिनोमियल बता दिया क्या होता है, तो दूसरा पूछेगा सर पॉलिनोमियल, दूसरे को जब बांटने जाओगे, चाहे पहले ने कोई दौड़ ना पूछा हो, क्यों, उसको पता ही नहीं था पॉलिनोमियल क्या है, या उसको ब्रेन उस टाइम पे वर्क नहीं किया, दूसरे को समझाओगे यार मैं बताता हूँ आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा। जब आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको आते होंगे, कुछ का आप अपना ब्रेन यूज करके आंसर दोगे, या कुछ का आप बोलोगे यार मैं देख के बताऊंगा तुम्हें, मैं पढ़ के बताऊंगा तुम्हें। तो इससे क्या हुआ, मैं पढ़ के बताऊंगा तुम्हें, तो नॉलेज तुम गेन कर रहे हो ना। तो जितनी आप पढ़ाओगे ना, जितना आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे ना, उतना ही आपको एजुकेशन और मिलेगी, और आएगी, और नॉलेज गेन होगी आपकी। तो ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बड़ी बातें होगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स क्या है हमारी पॉलिनोमियल की। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म दी हुई है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है, x प्लस थ्री, मतलब x एक टर्म है और थ्री एक टर्म है, 2x² और 7x दो टर्म है, इसको बाइनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। ये तो बच्चे याद रखें। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो 3 टर्म्स होंगी, 1 2 3। क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 4 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड, हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री का मतलब मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट पावर, जिसकी पावर जीरो होगी, डिग्री जीरो होगी, हाईएस्ट पावर जीरो होगी या डिग्री जीरो होगी, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5 कांस्टेंट है, 35 कांस्टेंट है, दो बारी लेके आए, इसको काट दो, ठीक है। -3 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इनकी डिग्री क्या है, जीरो है। अब डिग्री जीरो है, इनको कैसे लिख सकते हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, -3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 x की पावर जीरो, -3 x की पावर जीरो। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो -3 × 1 -3 आएगा। क्लियर है, तो वैल्यू चेंज हुई नहीं, वही आई वैल्यू। बट x टू द पावर जीरो हम उसके साथ लगाते हैं, किसी वैल्यू के साथ लगाते हैं। 0 × x की पावर जीरो हम कभी नहीं लगाते, ये नहीं हम लगा सकते, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, इतना हुआ। तो -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3 x की पावर जीरो, तो -3 × 1 -3। तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो है, तो इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है 1, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। जैसे ये देखो एग्जांपल में 2x - 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। √3x, यहाँ पे देखो x बाहर है, इधर 1 है। ये पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो 1 इज अ होल नंबर, तो ठीक है। अब बताओ ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ जी बस लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 1 है। अब यहाँ देखो कांस्टेंट डिवाइड हो सकता है, लेकिन वेरिएबल डिवाइड में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 1 है। अब ये देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये नहीं है लीनियर, ये वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की बेसिक फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, ये हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल की फॉर्म्स है, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। मतलब जैसे 3x प्लस -3x+5, 2x प्लस 3, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं हमारे ए और बी। ठीक है, क्लियर है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, और ए जो है कॉमा ए हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये यहाँ से वेरी ये वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो कांस्टेंट बच जाएगा, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल उसको हम बोलेंगे। अब हमारा आ गया लीनियर पॉलिनॉमियल के बाद आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री जो होती है हमारी 2 होती है। कितनी होती है, 2। इसकी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, बच्चों याद रखना। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे ये देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेट से ये डिवाइड हुआ, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो डिग्री कितनी है 2, इधर देखो डिग्री कितनी है 2, इधर देखो डिग्री कितनी है 2। देखो x बाहर है, x अंदर नहीं है। अब यहाँ देखो वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर है, और साथ में डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक वाला। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है और डिग्री 2 है, तो इट मीन्स डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका, मैंने आपको बता दिया जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल फॉर्म जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। कोई डाउट, ठीक है। तो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल हैव एट मोस्ट 3 टर्म्स, मतलब मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं, 3 टर्म्स हो सकती हैं, याद रखना बच्चों। 3 टर्म्स मैक्सिमम हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं, 3 टर्म्स हो सकती हैं, ये बच्चों याद रखना। और लीनियर पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं, ये देखो बच्चों मैंने लिखा हुआ है, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इतना याद हुआ। अब जनरल फॉर्म, अब हमने पढ़ना है क्यूबिक से याद रखना, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 3। क्यूबिक मतलब क्यूब 3। यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 3 है डिग्री, यहाँ देखो डिग्री 3 है, यहाँ देखो डिग्री 3 है, यहाँ देखो डिग्री 3 है, तो ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे ए बी सी डी, ये ए कमा बी कमा सी कमा डी, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और ए जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाए, सपोज बच्चों ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए, मैं यहाँ से बताता हूँ, अगर ये ए जीरो हो गया तो ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 रह जाएगी। तो कभी ए नहीं जीरो, बी सी डी जीरो हो सकते हैं, ए नहीं जीरो हो सकता, ये याद रखना बच्चों। ए कभी, ये फर्स्ट टर्म कभी, ए वाली टर्म क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर यहीं पे है क्यूबिक, तो ये नहीं जीरो हो सकता, ए नहीं जीरो हो सकता कांस्टेंट, ये जीरो हो सकता है। bx² अगर जीरो भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये यहाँ पे नहीं भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी हम इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स होती हैं, मैक्सिमम टर्म्स कितनी होती हैं, 4। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि 3x³ की फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, सेकंड टर्म हो सकती है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म जीरो क्या है, जनरल फॉर्म है bx² मैं नहीं लिखता, b और x² नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3x प्लस 4। तो ये देखो डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, डिग्री 3 है, देयरफॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होंगी, बट 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, समझ आ रहा है। तो याद रखना क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है, 4 टर्म्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखें। तो बच्चों कल रिवाइज करके आना, कल मैं आपसे ये सारा पूछूंगा, एक एक चीज़ रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।
तो हमें कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की, हम आराम से करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना मेरा चैनल, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। और जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन, बड़ी हाई हाई कॉस्टली ट्यूशन्स, बच्चा जा नहीं पा रहा ट्यूशन कहीं उसको, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियोस को शेयर करो। मैं चाहता हूँ एनी नीडी, कोई भी बच्चा जो नीडी मतलब नीडी स्टूडेंट है, उसके पास मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और वो इस वीडियो को देख के एक फ़ायदा लेना चाहिए कि हाँ यार, मैं भी उन बच्चों के साथ compete कर सकता हूँ जो बहुत महंगी महंगी ट्यूशनों में पढ़ते हैं, जिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं टॉप कर सकता हूँ बच्चों। ऐसी मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक बच्चे के। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका हर एक कमेंट का कोशिश करूंगा जवाब देने की। और हम जल्दी ही लाइव सेशन शुरू करेंगे, और हम टेलीग्राम पे भी चैनल बनाएंगे, वहाँ पे मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा इस क्लास के। तो प्लीज़ बच्चों, ठीक है, काइंडली रिवाइज प्रैक्टिस ज़रूर करना, जो मैंने पढ़ाया है आपने कल आना है, या नेक्स्ट जो लेक्चर जब भी आएगा, उस लेक्चर को देखने से पहले ये वाला लेक्चर आपने पूरा रिवाइज करना है। जब ये रिवाइज करोगे ना, मैं नहीं आंसर दूंगा उस लेक्चर में, आप खुद आंसर दोगे बच्चों, आप एक एक क्वेश्चन का खुद आंसर दोगे, और फिर मैं आपको पूछूंगा देखो रिवीजन जो है वो कितनी पावरफुल है, और प्रैक्टिस कितनी मतलब कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए बंदे की, कि यार टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछूं या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछूं, या बायनॉमियल क्या होता है, ट्राइनॉमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर, सब टिप्स पे है, टिप्स पे कुछ भी पूछ ले, 1 मार्क का क्वेश्चन भी नहीं हम स्किप करेंगे, तभी 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो भी हम ऐसे 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 2 मिनट में हम सर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के करेंगे, मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी बता दूंगा, शायद 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ये मतलब क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, फिक्स नहीं होता, कभी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं रहता। जो CBSE है वो वेरिएशन करती रहती है, बट हमने तो अपने अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चों, चलो ओके, बाय बाय, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।